नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है और बड़ी खबर है। और खबर ये है कि हमारे द्वीपों के सांसद श्री विष्णुपद रे के प्रयासों के चलते जो डीएपी और उर्वरक की जो कमी थी, यूरिया की जो कमी हमारे के किसानों को झेलनी पड़ रही थी, वो कमी अब दूर होने जा रही है। जी हाँ, सांसद के प्रयासों के चलते टूटीकुड़ी से चेन्नई के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो परिवहन है, वो शुरू हो चुकी है और आगामी कुछ दिनों के भीतर ये उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी, बहाल हो जाएगी, द्वीप समूह उर्वरक पहुंच जाएगा। हम आपको बता दें कि सांसद विष्णुपद रे हमेशा से ही द्वीपवासियों के लिए प्रयासरत है और मैं कई बार कह चुका हूं कि वे संसद से लेकर हर मंत्री तक द्वीप समूह से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे हैं। इस बार उन्होंने उनके लगातार प्रयासों के चलते जो डीएपी है और यूरिया की लंबे समय से चली आ रही अनुउपलब्धता की समस्या का अंततः समाधान हो गया है और आपूर्ति प्रक्रिया अब क्रियान्वयन चरण में प्रवेश कर चुकी है। पिछले कई वर्षों से, विशेष रूप से लगभग 2019 से द्वीप समूह में डीएपी और यूरिया की आपूर्ति एवं आयात बाधित रहा, जिससे स्थानीय किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अनुदानित उर्वरकों की कमी के कारण कृषि उत्पादकता में गिरावट आई और किसानों को अत्यधिक कीमतों पर काले बाजार से, जी हाँ, काले बाजार से उर्वरक खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे खेती की लागत में काफी वृद्धि हुई। 2024 में चौथी बार सांसद के निर्वाचित होने के बाद श्री विष्णुपद रे ने इस मुद्दे को प्राथमिकता के रूप में उठाया और द्वीप समूह में नियमित उर्वरक आपूर्ति की बहाली सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के साथ साथ माननीय केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री तथा कृषि विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ निरंतर प्रयास किए। लगातार कार्रवाई और समन्वय के पश्चात आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूर्ण हो गई है। डीएपी और यूरिया दोनों के लिए पूर्ण भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्म के खाते में जमा कर दिया गया है और कंटेनर तैयार है तथा टूटीकुड़ी से चेन्नई तक उर्वरकों का परिवहन आरंभ हो चुका है। ये परिवहन प्रक्रिया आगामी 2 दिनों के भीतर पूर्ण होने की संभावना है, जिसके बाद खेप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए भेज दी जाएगी। उर्वरक अब औपचारिक रूप से रास्ते में है। सांसद विष्णुपद रे ने कहा कि द्वीप समूह में डीएपी और यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित करने में कोई नीतिगत या बजटीय बाधा नहीं है और भविष्य में इस प्रकार की कमी की पुनरावृत्ति रोकने के लिए समय पर मांग प्रेषण और प्रभावी समन्वय अत्यंत आवश्यक है। सांसद ने आशा व्यक्त की कि उर्वरकों के आगमन से किसानों को त्वरित राहत मिलेगी, अवैध काला बाजार गतिविधियों पर अंकुश लगेगा और द्वीप समूह में कृषि आदानों की लागत स्थिर होगी। उन्होंने ये भी पुनः आश्वासन दिया कि वे स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए रखेंगे ताकि सुचारू वितरण सुनिश्चित हो सके और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कृषक समुदाय के लिए एक विश्वसनीय तथा अग्रिम योजना आधारित उर्वरक आपूर्ति प्रणाली स्थापित की जा सके। तो ये है हमारे सांसद का प्रयास और ये प्रयासों के चलते हमारे किसान जो इतने दिन से तकलीफों का सामना कर रहे थे, उर्वरकों की कमी झेल रहे थे, कई बार बहुत कुछ पत्राचार किया गया और किसान परेशान थे। बिचौलियों के बीच में आने के बाद वो ब्लैक में, काली बाजार से ये सब खरीद रहे थे। काफी दाम, हम जानते हैं कि यहाँ पर उर्वरकों की कमी है और कमी के चलते कृषि उत्पादों जो भी है हमारे यहाँ पर उसका कितना महंगा है। तो अब आप धीरज रखिए क्योंकि आपूर्ति अब सुनिश्चित होने वाली है, ऑन द वे है, कभी भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुंच जाएगा और ये सारा श्रेय जाता है तो हमारे द्वीपों के सांसद श्री विष्णुपद रे को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।